अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ चिकन के गुलगुलों की। आपने आज से पहले जितने भी गुलगुले खाए होंगे वो मीठे होंगे, बेसन के होंगे, मैदे से बने होंगे और खमीरी आटे से बने होंगे, लेकिन चिकन के गुलगुले आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। और सबसे अच्छी इसमें जो बात है ना कि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में चिकन डलेगी और उसके बावजूद इतनी कम चिकन डलने के बावजूद ये इतनी सारी क्वांटिटी में बन के तैयार होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और टेस्ट तो इसका इतना आला है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चिकन के गुलगुले इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इतनी कम चिकन में आज हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ना चिकन के सिर्फ ये 4 क्यूब्स ले रही हूँ, छोटे छोटे से। आपके सामने है, ये आधा पाव के करीब भी नहीं होंगे, ठीक है, बस 4 क्यूब्स है। उसके बाद मैंने ना ये 3 बड़ी वाली मोटी हरी मिर्चें लेके ना इसको चॉप कर लिए, देखें इस तरीके से। और ये है ब्रेड क्रम और साथ ही हम लेंगे मैदा। ये सब मैंने आपके सामने रखा है और अब जब मैं बनाऊंगी ना तो आपके सामने सब कुछ डालूंगी और बताऊंगी कि मैंने इतनी कम चिकन में कितनी ब्रेड क्रम डाली है और कितना मैदा डाला है। सबसे पहले ना हम चिकन को चॉपर में डालकर ना खाली इसको चॉपर चला लेंगे। बस 2 से 3 मिनट मशीन चलाने के बाद हम इसमें ना मसाले शामिल करेंगे। तो जो हरी मिर्च मैंने पीस के रखी थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, नमक लेंगे 1 खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच और बेकिंग सोडा लेना है, खाने का सोडा जो होता है ना वो लेंगे आधा टीस्पून। सोया सॉस लेंगे तकरीबन, अच्छा सोया सॉस अभी डालें या लास्ट में, ये आपकी मर्ज़ी है, तो मैंने लास्ट में डाला था। इसके अलावा हम यहाँ चिकन पाउडर डाल रहे हैं। चिकन पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से भर के। तो इन सब चीज़ों को ना हम मशीन में डाल के चला लेंगे। अच्छा, मैदा और ब्रेड क्रम जो है ना मैंने अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से लिए है, तो मैं ये वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ, बहुत गहरा सा है, ठीक है। अब आप इस चम्मच को ये शेप देख सकते हैं। तो ये चम्मच जो है ना, ये जब मैं भर के लूँगी ना तो ये आधा कप के बराबर होता है, ठीक है। अब आप चाहे 1 कप ले लें या आधा कप ले लें। तो मैं इस चम्मच के जो है ना 2 चम्मच डाल रही हूँ, यानी कि 1 कप ब्रेड क्रम भर के डाल रही हूँ, ठीक है। आप कप से मेजरमेंट कर लें या फिर इस तरह के चम्मच से, आपने खुद ही इसका ना डिसाइड करना है। तो खैर इस तरह का चम्मच तो आपके पास से ही होगा, तो आप कप से ही कर लीजिएगा। उसके बाद मैदा लेते हैं, ठीक है। तो मैदा मैंने लिया है यहाँ पर 3 चम्मच। मैदा मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा लिया है। ब्रेड क्रम्स मैंने 2 चम्मच लिए हैं और मैदा मैंने 3 चम्मच, यानी 1.5 कप के बराबर। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद हम दोबारा से मशीन चलाएंगे। अगर ये इस तरीके से हार्ड हो रहा है ना तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे सोया सॉस लास्ट में डाला है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर सोया सॉस डालने के बाद भी जो है आपकी ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स ना हो रही हो ना, आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब की जगह चिकन की यखनी जो होती है, इसका स्टॉक जो होता है ना, जो हम अक्सर ये सेव करके रखते हैं, वो भी आप आधा कप डाल के इसको पीस सकते हैं। तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, चिकन पाउडर से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो ओरिजिनल फ्लेवर होगा। और चिकन क्यूब और चिकन पाउडर में जो है वो फ्लेवर होता है और चिकन जो स्टॉक होता है वो असली होता है, ठीक है ना। तो आप वो भी डाल से इसको पीस सकते हैं। इस तरह का जो है ना हार्ड सा बैटर तैयार होगा। और यहाँ मैंने ना ब्रेड क्रम्स में थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाया है, बस इसी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। उसके बाद जो है आप हाथ को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें और चम्मच की मदद से या फिर हाथ से ही छोटी छोटी बॉल्स उठाते जाएं, क्योंकि ये ना हाथ पे बहुत चिपकेगा आपके, जब आप बॉल्स बनाएंगे ना तो ये बहुत चिपकेगा। तो आपने खुद ही देख के जो है चम्मच से या फिर वैसे ही करके इसकी बॉल्स बनानी है और इसको इसमें कोट करते जाना है, जो हमने मैदा और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ठीक है। कोट करते जाएं, रखते जाएं और सारे इसी तरीके से बना के तैयार कर लें और इसे फ्रीज कर लें। अच्छा, फिर जितनी मुझे ज़रूरत थी ना उसी हिसाब से मैंने फ्राई कर लिए, बाकी सारे मैंने फ्रीज़र कर दिए। तो ये देखिए, मैंने ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद जो है ना आप आँच को बहुत स्लो कर दीजिएगा और जितनी आपको ज़रूरत है उतने हिसाब से आप फ्राई करें। ये इंतहा के कोई टेस्टी बनते हैं ना चिकन के गुलगुले,
कि आप खुद हैरान रह जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। तो आप देखिएगा, आपने आज से पहले ये वाली रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी। आपने गुलगुले, मीठे वाले गुलगुले खाए होंगे और तिल वाले गुलगुले खाए होंगे, बहुत सी किस्म के गुलगुले खाए होंगे, लेकिन चिकन वाले गुलगुले आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इंतहा के टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।